ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में भारत के आईटी सेक्टर की बिगर पिक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो मीडिया हाउसेस के आर्टिकल हैं, यहाँ पर दो अपोजिट आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टीसीएस का जो एक आईटी टेक जाइंट कंपनी है, उसका स्टेटमेंट आता है कि वो 2% यानी कि 12,000 लोगों को जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको रिमूव कर देगा। करंट ईयर 2025-2026 में ये जो रिमूवल करने की प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अपोजिट दूसरी न्यूज़ आती है कि जो इन्फोसिस है उसके सीईओ सलील पारेख का एक स्टेटमेंट आता है कि हम नए 20,000 फ्रेशर को जॉब देंगे, जिनको एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको रीस्किल करके जॉब दी जाएगी। देखिए, दो अपोजिट स्टेटमेंट हैं, बट व्हाट इज़ द रियल पिक्चर एट ग्राउंड। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कारण जानते हैं कि टीसीएस ये बोलता है। पहला रीज़न ये देता है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड एग्जिट हो रहे हैं, यानी कि जितना परफॉर्मेंस चाहिए एम्प्लॉय से वो हमें नहीं मिल पा रही, इसलिए हम इनको हटा रहे हैं। दूसरा ये कारण देते हैं कि जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है या ऑपरेशनल सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, यानी कि कम एम्प्लॉय को एक सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जा रहा है। इससे भी ले ऑफ का वो एक रीज़न बता रहे हैं। अब देखिए, दो कारण हैं जो ले ऑफ और हायरिंग के बीच में चल रहे हैं। हालांकि ले ऑफ और हायरिंग का दोनों का ही इम्पैक्ट इस फिस्कल ईयर 2025-2026 में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो हमारे जो आईटी सिटीज़ हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, एनसीआर रीजन में ये आपको देखने को मिलता है। ग्लोबल लेवल पे आईटी सेक्टर क्या हमारा उतना काम कर पा रहा है? अगर हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में जो मेजर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप में देखें तो वो क्या कर रहे हैं कि जो इंडियन क्लाइंट हैं, जो भारत से लोग यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं या आईटी जॉब्स वहाँ पर जाके दे रहे हैं, तो जो आउटसोर्सिंग करवाने की बात कर रहे हैं, यूएस और यूरोप की कंपनीज अब बहुत हद तक इसको कट कर रही है, यानी कि भारत के जो एम्प्लॉय हैं उनसे आउटसोर्सिंग कट कर रही है। दूसरी ओर जहां पहले मैनुअल टेस्टिंग होती थी, बेसिक कोडिंग होती थी, अब यहां पर एआई बेस्ड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म जनरेट कर चुके हैं। अब देखिए, दो चीज़ें आती हैं। टीसीएस अब कॉस्टली एम्प्लॉय को अफोर्ड नहीं कर सकता जो स्किल जिन पे नहीं है, वहीं दूसरी ओर इन्फोसिस एआई ड्रिवन प्रोजेक्ट पे काम करता है। अब दोनों की ही हम स्ट्रेटेजी देखते हैं कि कौन कैसे काम करेगा। अगर इन्फोसिस बिगर पिक्चर देखें तो आईटी इंडस्ट्रीज़ हमारी क्या कर सकती हैं, जैसे इन्फोसिस कर रही है अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे लैक्स को, विंग स्पैन को या एआई फर्स्ट कैरिकुलम को, इसके थ्रू अपने जो फ्रेशर हैं उनको रीस्किल कर रही हैं, एआई में, क्लाउड में, ऑटोमेशन स्किल्स में उनको ट्रेन कर रही हैं। इसलिए वो ले ऑफ के बदले फ्रेशर को जॉब दे रही हैं, जिससे उनको पैसा भी कम देना पड़ेगा और हमारी जो फ्यूचर वर्क फोर्स है वो भी क्रिएट हो जाएगी। या दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, जैसे टीसीएस ले ऑफ कर रही है, क्या हमें कोई डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा, चेन रिएक्शन देखने को मिलेगी? जो आईटी सिटीज़ हैं जैसे बेंगलुरु, वहाँ पर भी दूसरी क्या कंपनीज ले ऑफ करेंगी? अब हम एक बिगर पिक्चर भारत के जो आईटी सेक्टर के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। क्या ये पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है? नहीं। अगर इसका आंसर करें तो आंसर है नहीं, क्योंकि भारत का आईटी सेक्टर आप देखोगे इवॉल्व कर रहा है। हालांकि इस पे एक मेजर चीज़ ये है कि अभी जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एआई इंटीग्रेशन में होंगी। जो लो स्किल रेपिटेटिव जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो फ्रेशर हैं उनको हायर करने का मॉडल आईटी जो हमारी इंडिया में आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं। जो बेसिक फ्रेशर हैं उनको हायर कर रही हैं, उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दे रही है। हालांकि ले ऑफ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, बट फिर भी अगर आप एक फैक्ट डेटा देखें, भारत अभी भी पूरे ग्लोबल लेवल पर जितनी भी आईटी बेस्ड आउटसोर्सिंग हो रही है वो भारत 50% होल्ड करता है शेयर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और हम आगे की यूथ को रीस्किल करके इस वर्कफोर्स को हम आईटी इंडस्ट्री में और ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट? अभी के लिए क्या है, फ्यूचर की अगर हम बात करें, जो लोग आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो एआई ड्रिवन जो ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। क्या इन्फोसिस
हमें एक रिमाइंडर दे रहा है या अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम अपनी आईटी इंडस्ट्रीज़ को कहाँ ले जा सकते हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स इस डोमेन में, या आईटी बेस्ड डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या इन्फोसिस की स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होगी, या जो टीसीएस ले ऑफ कर रहा है वो दूसरी कंपनीज को ट्रिगर करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियन बताएं। अगर आपको एनालिसिस वैल्यूएबल लगा, वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।